सबको जय श्री राधे। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक सिद्ध महात्मा थे, उनके बहुत सारे भक्त थे और वो उनके पास आते और कहते कि महात्मा जी, हम आपके चरणों को धोकर जो चरणोदक होगा उसको पिएंगे। और कुछ लोगों ने ऐसा कहा तो अब धीरे धीरे उनको देखकर बहुत भीड़ वहाँ पर होने लगी और सभी लोग अब यही काम करने लगे। सभी महात्मा जी के चरण धोते और उस चरणोदक को लेते। इस प्रकार जब वहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही थी तो महात्मा जी की साधना में अब विघ्न आ रहा था। वो अच्छे से साधना नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे वो परेशान होने लगे क्योंकि लोगों की संख्या जो थी बढ़ती जा रही थी। एक दिन परेशान होकर वो भगवान को याद करते हैं और कहते हैं कि प्रभु, मैं आपका ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, आप कुछ रास्ता दिखाइए। अगर मैं इन लोगों को मना करूँगा तो अच्छा नहीं होगा। आप ही कुछ ऐसा रास्ता निकालिए कि मैं अच्छे से आपका ध्यान कर पाऊँ। और महात्मा जी अब बार बार भगवान को याद करते और कहते कि प्रभु, कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए कि मैं आपकी साधना अच्छे से कर सकूं, आपका ध्यान अच्छे से कर सकूं। और जब महात्मा जी बार बार इस प्रकार भगवान से प्रार्थना किए जा रहे थे तो अब उनको कुछ समय बाद कुष्ठ रोग हो गया। कुष्ठ रोग हुआ तो उनके पूरे शरीर में वो रोग फैल गया और महात्मा जी को असहनीय दर्द होने लगा। ये देखकर वहाँ जो भीड़ लगी थी वो लोग धीरे धीरे कम होने लगे। और एक दिन ऐसा आया कि सब लोग वहाँ से चले गए, लेकिन एक उनका भक्त वहीं बैठा रहा। वो कहने लगा कि जिस प्रकार मैंने महात्मा जी का चरणोदक पहले लिया था जब वो स्वस्थ थे, और अब भी मैं उसी प्रकार उनके चरणों का चरणोदक लूँगा, उनके चरणों की खूब सेवा करूँगा। महात्मा जी ने उसको बहुत समझाया कि सब चले गए हैं, तुम भी चले जाओ, मुझे बड़ा रोग हुआ है, ये तुम्हें भी लग जाएगा। लेकिन वो भक्त जो था सच्ची निष्ठा वाला था। उसने कहा कि महात्मा जी, अब चाहे जो भी हो जाए, मैंने स्वयं को आपको समर्पित किया है, तो मैं आपकी सेवा ज़रूर करूँगा और आपके चरणों को धोकर जो चरणोदक मिलेगा उसको भी उसी प्रकार लूँगा जैसे पहले लेता था। महात्मा जी को उसकी ये भक्ति देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई और वो भक्त अब हमेशा उसी प्रकार अपना काम किया करता था जैसे पहले किया करता था। और कुछ समय बाद अब उस भक्त को भी वो कुष्ठ रोग हो गया। अब महात्मा जी को भी कुष्ठ रोग हुआ और उस भक्त को भी कुष्ठ रोग हो गया। दोनों को कुष्ठ रोग हुआ। और ये सब जब उन लोगों को पता चला तो वो खुद को बड़ा समझदार समझने लगे। वो कहने लगे कि हमने बहुत अच्छा किया, सही समय पर हम वहाँ से लौट आए, नहीं तो हमें भी ये बीमारी लग जाती। हमने बहुत अच्छा काम किया कि हम वहाँ दोबारा नहीं गए। इस प्रकार वो अपनी बुद्धि की सराहना कर रहे थे कि हमने बहुत अच्छा किया, हम बहुत बुद्धिमान हैं, सही समय पर वहाँ से लौटकर चले आए। और देखते ही देखते कुछ समय बाद महात्मा जी और उस भक्त का वो कुष्ठ रोग खत्म हो गया, क्योंकि ये सब तो भगवान की लीला थी। महात्मा जी सच्चे साधक थे, सच्चा ध्यान करते थे। वो भगवान जी से यही प्रार्थना बार बार किए जा रहे थे कि प्रभु, आप कुछ रास्ता निकालिए, मैं आपका ध्यान कैसे करूं। तो भगवान की कृपा से अब वो रोग ठीक हो गया और अब महात्मा जी भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं, कहते हैं कि प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इन सब ढोंगी भक्तों से मुझे बचा लिया और अब मैं अच्छे से आपका ध्यान कर सकता हूँ। और अब महात्मा जी फिर से पहले की तरह भगवान के ध्यान में बैठ गए, अपनी साधना करने लगे। और जो वो भक्त था वो भी अच्छे से महात्मा जी की सेवा करता और भगवान का ध्यान किया करता। उसने अपना पूरा जीवन महात्मा जी के चरणों में ही समर्पित किया और भगवान की भी उस भक्त पर खूब कृपा हुई, उसका जीवन पावन पवित्र हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप सबको कैसी लगी कहानी? पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।